Assalamu alaikum class 3. I hope you all are fine. The chapter which we have to do today is light and shadows. It's from your book, page number 103. Light. We cannot read a book in a dark room. कभी आपने लाइट की अहमियत पर गौर किया कि रोशनी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? रोशनी ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि जानवरों के लिए, इंसानों के लिए, पौधों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हम हमारी आँखों के अंदर जितनी भी कैपेबिलिटीज़ हैं विज़न की, उसके लिए लाइट का होना ज़रूरी है। वी कैन नॉट रीड अ बुक इन अ डार्क। और बुक डज़ नॉट गिव ऑफ इट्स ओन लाइट, क्योंकि जाहिर सी बात है कि किसी भी किताब से तो रोशनी नहीं निकल रही। आप जब लाइट की मौजूदगी में जब आप किताब पढ़ते हैं तो लाइट उस पर पड़ती है और वो फिर आपको इस काबिल बनाती है कि जब आप देख सकें। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है किसी भी सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी होता है उससे निकलती है और एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। और जो चीज़ें लाइट देती हैं वो कौन से ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं? वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। और जिनकी कोई अपनी रोशनी नहीं होती वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। अब आप इस पिक्चर में अगर देखें तो उसमें बल्ब जल रहा है, ठीक है। बल्ब की रोशनी जो है वो यानी लैम्प जल रहा है। लैम्प की रोशनी जब उस बुक पे पढ़ती है तो फिर हम इस काबिल होते हैं कि लाइट को की मदद से हम पढ़ने या लिखने के काबिल बनते हैं। इसी तरह से अगर आप मून देखें, द मून एंड अर्थ आर नॉट द सोर्सेज ऑफ लाइट। इसी तरह से चाहे हमारी ज़मीन हो चाहे चांद हो, इनमें से रोशनी नहीं निकल रही है। असल हमारे पास रोशनी का सोर्स क्या है? द सोर्स ऑफ लाइट इज़ सन, ठीक है। जिस तरह से अगर आप किसी बॉल को दीवार पे मारें तो वो पलट के वापस आती है बाउंस ऑफ होकर, इसी तरह से जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो बाउंस होकर वापस आती है और इसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को देखने के काबिल होते हैं। अच्छा, अगर आप ऑब्जेक्ट्स को ऑन द बेसिस ऑफ लाइट के हवाले से अगर हम कैटेगराइज करें तो 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं: ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स और ओपेक मटेरियल्स। अगर ऐसी चीज़ें जिसमें से लाइट आर पार पास हो जाए वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कहलाती है। जैसे शीशा है, ग्लास है, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि क्लियर होती हैं। पानी है जिस तरह से, वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कहलाते हैं। जबकि वो ऑब्जेक्ट्स जिसमें से कुछ लाइट तो पास हो जाए लेकिन कुछ लाइट जो है वो ब्लॉक हो जाए वो ट्रांसलूसेंट कहलाती है। जैसे टिश्यू पेपर है, बटर पेपर है, फ्रॉस्टेड ग्लासेस हैं, जिसमें से आपको चीज़ें नज़र तो आती हैं लेकिन क्लियर नज़र नहीं आती बल्कि ब्लर आती हैं। वो ऑब्जेक्ट्स ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं या ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स कहलाते हैं। अच्छा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो कि पूरी की पूरी लाइट को रोक लें वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, जिसकी वजह से हमें किसी भी चीज़ का शेडो या साया दिखाई देता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर आपके जैसे कोई दीवार है या कोई दरवाज़ा है, ऐसी चीज़ें जिसके आर पार आप नहीं देख सकते वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। और जिस तरह से अब जैसे ये कि जब हम लाइट को रोक लेते हैं, जिसके आर पार लाइट नहीं गुजर सकती, तो उसका एक शेडो बन जाता है जिसको हम साया कहते हैं। तो इसी तरह से वो तमाम ओपेक ऑब्जेक्ट्स शेडो बनाने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और आमतौर से शेडो जो हैं वो कभी कभी डार्क में भी बन जाते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर स्ट्रीट लाइट्स हैं, टॉर्चेस हैं, तो अगर आप उसको डार्क पे डालें, डार्क पे रखें। अब जैसे ये बच्चा जैसे खड़ा हुआ है, ठीक है ना, रोशनी तो आ रही है लेकिन इसने उस रोशनी को ब्लॉक कर दिया है, तो जो नेक्स्ट वॉल होगी उस पर उसका इमेज बन रहा होगा। अच्छा, जब पुराने ज़माने में जब बाकायदा तौर से घड़ियाँ नहीं थी तो टाइम पीरियड को किस तरह से सन डायल की मदद से डिटेक्ट किया जा सकता था। जैसे एक टाइम पीरियड है, उन्होंने सूरज की रोशनी को अपना टाइम एक मतलब फाइनल या आप कह लें स्टैंडर्ड मान लेते थे। जैसे जैसे वो सूरज की रोशनी जो है या सूरज जो है वो अपना या सन अर्थ जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज करता था, उस हिसाब से वो अपना टाइम नोट करते थे, यानी शेडो की मदद से वो बता सकते थे कि इस वक्त क्या है, टाइम क्या हुआ है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द चैप्टर। आई थिंक इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जैसे फायर फ्लाइज हैं, ठीक है ना, जुगनू वगैरह होती हैं, उनके अंदर भी जैसे लाइटनिंग बग्स हैं, उनकी अपनी ऐसी रोशनी होती है जिसकी मदद से वो ग्लो करते हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि चेंजिंग की वजह से, उनके हार्मोनल चेंजेस और केमिकल्स की वजह से वो ग्लो करते हैं। आमतौर से जो एनिमल्स होते हैं वो तो नहीं करते ग्लो, लेकिन कुछ ऐसे अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे क्रिएचर्स हैं जिनसे जिससे लाइट जो है वो ग्लो हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस चैप्टर। आई थिंक इट्स वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग, बट इफ स्टिल यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू मे आस्क। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।